पोषण हमारे आहार में हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य। देखिए खाद्य जानते हैं ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है खाद, एक खाद जिसमें यूरिया डीएपी आता है। यूरिया जानते हैं ना, यूरिया और डीएपी और ये होता है खाद। ये वाला ये वाला खाद मतलब भोजन, खाद मतलब भोजन, खाद मतलब भोजन। यूरिया में क्या होता है, 3 प्रकार का तत्व पाया जाता है। एनपीके 3 तत्व होते हैं ना, जो कि इस भोजन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। देखिए ना, बीज डाल देते हैं खेत में, तो यूरिया और डीएपी डालते हैं, नहीं डालते हैं? तो उसमें एनपीके बोरिया में लिखा रहता है। आप लोग देखेंगे यूरिया के बोरी में लिखा रहता है एनपीके। एन मतलब नाइट्रोजन और पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। 3 तत्वों से मिलकर वो तैयार किया जाता है और उसको बोए के बीज में डाल दिया जाता है। जब यूरिया कब डालते हैं, जब पौधा तैयार हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, जब सिंचाई के बाद डालते हैं। लेकिन डीएपी क्या करते हैं, जड़ों में ही डाल देते हैं। डीएपी क्या करता है, जड़ को मजबूत करता है, जड़ में वृद्धि और विकास करता है, ठीक ना। डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। ध्यान देखिए, डीएपी का पूरा नाम क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। अब देखिए हमें भोजन तो बन गया, खाद पानी दे के हमने अनाज तैयार कर लिया। अनाज को खा रहे हैं भोजन के रूप में, अनाज को हम लोग खा रहे हैं भोजन के रूप में। देखिए, और अनाज को खाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। और ऊर्जा से हमें विभिन्न कार्य को करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अपने कार्य को करने में, ठीक ना, और तमाम प्रकार के हैं, ठीक ना। हमारे द्वारा खाए जाने वाली खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पोषण का अर्थ है शरीर में भोजन का कार्य करना। शरीर में भोजन का कार्य करना। यदि हम खाना खा रहे हैं और शरीर में भोजन हमारा कोई मतलब नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो कोई मतलब निकलेगा। कभी कभी हमारे द्वारा लिया गया भोजन शरीर में नहीं लगता है, नहीं करते, तो भोजन में जो भोजन हम कर रहे हैं वो शरीर को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ठीक ना। वो कहीं ना कहीं शरीर में जब कमी रहती है तो नहीं करते हैं, मूत्र जांच कराओ, उसमें पोषक तत्व निकल जा रहे हैं, ठीक ना। वो जो शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। तो देखिए कार्य करना, यह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमें पोषक प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है, पोषक प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि एवं विकास होता है। यदि कुछ नहीं करना है तो हम लोग इतना कर सकते हैं। पोषण क्या होता है, पोषण हमारे द्वारा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है। क्या है, खाद्य पदार्थ है, जिससे हमारे को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा, और जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है और विभिन्न कार्यों को हम संपन्न करते हैं, ठीक ना। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, अपने जैसे बच्चा पैदा करना, ये तमाम प्रकार के ऊर्जा से ही संपन्न है और खाद्य पोषण से ही सब कुछ सफल है, ठीक ना। बाकी तो नामुमकिन है, शरीर नहीं रहेगा तो कोई हो पाएगा कुछ काम नहीं। बताइए, पोषक तत्व से ही हमारा शरीर बन रहा है। अब देखिए भोजन क्या लिखा है, भोजन हो गया। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण हमारे शरीर में तब होता है जब शरीर में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। अब देखिए पोषक तत्व 2 प्रकार का होता है, पोषक तत्व 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है बृहद पोषण, एक होता है बृहद पोषण में होता है सूक्ष्म पोषण। बृहद पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बृहद मतलब ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होते हैं, ऐसे तत्वों को बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बन जाएगा, बृहद पोषक तत्व किसे कहेंगे, जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में, बृहद मतलब बड़ा, बृहद मतलब बड़ा, जो वे तत्व जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होते हैं, आवश्यकता होती है, ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे, बृहद पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में यानी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा, सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा, जैसे खनिज लवण एवं विटामिन, जैसे विटामिन एवं खनिज लवण, खनिज मिनरल मीन्स खनिज होता है, मिनरल मीन्स खनिज होता है, और अमीनो एसिड को हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से प्राप्त होगा, प्रोटीन से। कहाँ से प्राप्त होगा, प्रोटीन से। सभी प्रकार के, आवाज नहीं, ये सभी प्रकार के प्रोटीन कहाँ से मिलती है, सभी प्रकार की दलहनी फसलों से। सभी प्रकार के दाल खाते हैं, दाल से, दूध से, अंडा से, दाल से, दूध से, अंडा से। कोई अंडा नहीं खा रहा है तो दाल खाएगा, दाल नहीं खा रहा है तो दूध जरूर खाएगा। कहीं ना कहीं उसके अदले बदले में वो खा रहा है ताकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। अब देखिए कुपोषण, आवाज नहीं है, कुपोषण जब
कमी या ज़्यादा हो जाता है, कमी या ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा होने से तो अलग है, लेकिन कमी से जो होने वाले रोग होते हैं वो कुपोषण रोग कहलाते हैं। क्या होते हैं? कुपोषण हमारे शरीर में तब होता है जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, कुपोषण कहलाता है। क्या हो जाएगा? जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा और शरीर हमारा दुबला पतला कमजोर हो जाएगा, ये होता है लक्षण, कुपोषण के लक्षण। आहार में कमी, मतलब जो हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो हम लोग को आहार का मतलब भोजन, भूख लगना, आहार का मतलब भूख लगना। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा में भूख लगेगी, और ज़्यादा मात्रा में भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? खूब खाएंगे, है ना? जब खूब खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक ना? तो देखिए पोषण के लक्षण इसको बताएंगे, तो देखिए कुपोषण कहलाता है। क्या हो जाएगा? पोषक तत्व की कमी। पोषक तत्व की कमी कब होगा? जब हमारे शरीर में तत्व तब होता है जब हमारे शरीर को पोषण पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पा रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ये पोषक तत्व जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो कुपोषण रोग हो जाता है, और पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कुपोषित रोग कहलाते हैं। क्या होंगे? कुपोषित रोग कहलाएंगे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नहीं बेटे रहिए, उत्पन्न रोग हो सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी से उत्पन्न रोग, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पहले बताइए, ध्यान से सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है या कोई भी काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसको तुरंत ऊर्जा की जरूरत है। तो सबसे पहले ग्लूकोज लेगा। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है। ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6। ये है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ये इसको खिलाड़ी को दिया जाता है तुरंत गति से लेके दोनों तरफ से ये घोल के रूप में पानी में घोल के पी सकते हैं, ठीक ना? तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और एक देखिए ध्यान दीजिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4 किलो कैलोरी। कितना मिलेगा ऊर्जा? 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितने किलो कैलोरी मिलता है ऊर्जा? 9 किलो कैलोरी। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हम लोग 1 ग्राम और हम लोग इतना खाते हैं तो ठीक ना, तो ऊर्जा मिलेगा कि नहीं? मिलता है ना? तो हम लोगों को एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी, और महिलाओं के लिए 2000 से लेकर 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न रोग कौन कौन से है? सिर दर्द करेगा। क्या करेगा? सिर दर्द। और सुस्ती रहेगी, एकदम सिर दर्द करेगा और सुस्त रहेंगे, ठीक। अब देखिए प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग वयस्कों में, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। वयस्कों में वृद्धि, वयस्कों में या वृद्धों में, बुढ़ों में क्या होगा? क्वासियोकर, मतलब हड्डी में जोड़ में दर्द होगा। क्या होगा? हड्डी में दर्द होगा, शरीर में ऐंठन होगी, बुढ़ा दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे, सब आएगा और बीमार रहेगा, और उसके पीछे हम लोग का पैसा बर्बादी होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये ज़्यादातर जहाँ पर अकाल होता है, अकाल का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है, भोजन की अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, मतलब भोजन की कमी रहती है, ये अकाल वाले क्षेत्र। लेकिन बच्चों में मरामस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मरामस। कभी कभी देखिए पतला रहता है, दुबला, उसका हड्डी पतली रहती है, उसी को रोग को मरामस। बच्चा तुरंत होता है, कभी दुबला रहता है, उसको बोलेंगे उस बच्चे को कौन सा रोग हो गया? मरामस। लेकिन जब बुढ़ा हो गया, वो दुबला हो गया, उसके हड्डी में जोड़ों में ऐंठन हो रही है, तो समझ जाएंगे कि ये क्वासियोकर हो गया है। अब देखिए एनीमिया रोग उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे एनीमिया रोग कब होता है? जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या है जानते हैं? ज़्यादातर ताजे सब्जियां, जैसे कि सरसों की पत्ती, जानते हैं ना, सरसों की साग, चने की साग, और गोभी होता है ना साग, उसका भी खाते हैं, और मेथी की साग, और क्या बोलते हैं इसको? पालक का साग। ये साग, हरे सब्जी खाइए, हरे सब्जी और ताजे फल खाइए, ठीक है? इसी कमी को पूरा हो जाएगा। और ये वसा से होने वाले रोग, इससे वसा क्या होता है? प्रोटीन क्या होती है बताइए?
प्रोटीन शरीर की टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करती है। शरीर टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करती है और शरीर की वृद्धि एवं विकास भी करती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास भी करती है। प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन के 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। कितना मिलेगा? 4 किलो। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलेगा? पूछेंगे हम, टोटल पूछेंगे, हम बता दिए हैं। हम पूछेंगे, जो फंसेगा सही खाएगा। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलेगा? शरीर की टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सभी प्रकार की दाल, चाहे उड़द का दाल खाए, चाहे अरहर का खाए, चाहे मसूर का खाए, चाहे राजमा का खाए, चाहे मूंगफली का खाए, चाहे किसी प्रकार की खाए, चाहे मसूर की खाए, इन सबसे दाल से प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो दूध से भी प्रोटीन मिलता है और अंडे से भी, ठीक है ना। अब देखिए सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन जानते हैं ना, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अब देखिए आवाज नहीं, वसा। वसा क्या होता है? सभी प्रकार के तेल, सभी प्रकार के तेल, घी, सभी प्रकार के तेल, घी, डालडा से क्या होता है? वसा प्राप्त होती है। और शरीर को क्या करता है? जो त्वचा होती है ना, त्वचा उसको ताज़ा बनाए रखता है। जैसे कोई 40 का साल का रहता है तो देखिए एकदम लगता है कभी 20 से 25 साल का है, ठीक ना। खाए पिए फिट रहता है। तो तेल, घी, डालडा सब खाते रहो, ठीक ना। और ये क्या करता है? इससे कमी होने, इससे कमी से रोग होता है। क्या क्या? वसा से उत्पन्न रोग, वसा से उत्पन्न रोग मानसिक रूप से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कैसी हो जाती है? मानसिक, चिड़चिड़ापन होने लगेंगे और दिमाग के विकास में कमी हो जाएगा और शरीर में, त्वचा में झुर्रीपन आ जाएगा, मतलब जल्दी से बुढ़ापा आ जाएगा उसको। अब देखिए विटामिन की कमी से, किसके कमी से? विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है, सिर्फ हमें रोगाणुओं से बचाता है। सिर्फ हमें क्या बचाता है? रोगाणुओं से। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र पैदा करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षी तंत्र पैदा करता है, ताकि हम रोगों से बच सकें, रोगों से बच सकें। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी से, देखिए ध्यान से सुनिए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाले रोग होता है, जिसको बोलते हैं रतौंधी। दिन में तो थोड़ा उजला उजला दिखेगा, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं दिखेगा। हम सबसे पूछेंगे, ध्यान नोट कर लीजिए, हम फुल टाइम रहेंगे 1:30 बजे जब तक हाथ छुट्टी नहीं होगा। आँख में होने वाले रोग को क्या कहेंगे? इस विटामिन की कमी होता है। इसके लिए ताजे फल और हरी सब्जियां खाना जरूरी है। इसके उपचार के लिए क्या है? और लोग हम कब कहेंगे तो हो गया है, जब दिन में तो उजला उजला दिखेगा, लेकिन शाम होते हुए बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे? अब देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी। और इससे देखिए इसमें क्या होता है? त्वचा एकदम क्या हो जाएगा? त्वचा में रूखापन हो जाएगा। और इसके कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा? इसमें भी हरी सब्जियां और ताजे फल खाने पड़ते हैं, ठीक ना। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी रोग कहाँ होता है? दांतों में होता है। कहाँ होता है? दांतों में। कहाँ होता है? स्कर्वी रोग दांत में होता है। नहीं करते उसको, क्या हो गया है? स्कर्वी रोग कहाँ होता है? दांतों में। मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, ये विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का कमी का पूरा करने के लिए आप लोगों के यहाँ ताज़ा फल संतरा मिलता है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी देता है। और विटामिन की कमी से खट्टे फलों से मिलता है। कहाँ मिलता है? खट्टे फल। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए कहाँ पाएंगे? क्या फल खाएंगे? ताजे फल और खट्टे फल। ताजे फल और खट्टे फल, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अचार हो गया, ये सब क्या देंगे? विटामिन सी देंगे। समझ में आ रहा है ना? और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। बच्चों की हड्डियां कमजोर रहती है, बच्चों की हड्डियां कमजोर रहती है, मतलब उसकी हड्डी कैसे रहेंगे? पतले पतले रहेंगे। कैसे रहेंगे? पतले पतले। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ये विटामिन डी कुछ कम है क्या सर? कुछ कम है क्या? विटामिन डी को कमी को ये कैसे? इसका लक्षण क्या है? बच्चों को क्या होता है? बच्चों की हाथ और पाँव की और शरीर की हड्डियां कैसी हो जाती हैं? पतली पतली हो जाती हैं और अपने आप ऐसे टेढ़ा हो जाएगा अपने आप। उसको नहीं करते, लकवा मार दिया तो लकवा मारने का तो उठता ही नहीं है, लेकिन वो टेढ़ापन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब उसकी हड्डी दबा दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा, लग जाएगा, मतलब धनुषाकार हो जाएगा। और इसको कमी को पूरा करने के लिए इसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलेंगे? आवाज ध्यान करिए, ध्यान से सुन लीजिए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। और इसके कमी को पूरा करने के लिए
जब बच्चा छोटा होता है उसको सूखा रोग हो जाता है तो सरसों का तेल लगा के सुबह और शाम सूर्य के लाल प्रकाश में दिया जाता है। और विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश। कौन सा प्रकाश? लाल प्रकाश। सूखा रोग हो जाए तो सुबह शाम सरसों तेल लगा के बच्चे को कहाँ रख देंगे? धूप में रख देंगे। प्राकृतिक स्रोत कोई पूछेगा विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे? सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश, सुबह शाम का। ठीक समझ आ गया ना? अब ये नहीं कि मई जून के दोपहरिया में बच्चे को सरसों तेल लगा दिया, उसको बेचारे को आंगन में करते तो छत पे करते तो मर जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? विटामिन डी इतना नहीं देना है उसको। अब देखिए विटामिन डी का हो जाएगा ना, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के हो जाएगा ना पर्याप्त मात्रा, ठीक ना? सूर्य का धूप ले सुबह शाम, वो उसकी हड्डी ऑटोमेटिक मजबूत रहेगी। अब देखिए विटामिन डी की कमी से ये आवाज नहीं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, आवाज नहीं, ये विटामिन डी की कमी से रोग महिला में क्या हो जाएगा? बाजपन। महिला में क्या हो जाएगा? बाजपन का मतलब वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसी महिला जिसमें बच्चे उत्पन्न ना हो, ऐसी महिला को क्या कहते हैं? बाजपन। और पुरुष में नपुंसकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नपुंसकता। ये पुरुष में क्या होगा? नपुंसकता। आप लोगों को तो ध्यान से सुनना चाहिए ये सब चीज। नपुंसकता तुम्हारे जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। ये क्या होता है? पुरुष कभी बाप नहीं बन सकता, पुरुष कभी बाप नहीं बन सकता। इसके कमी के इसको कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये, सबसे अच्छा उपाय है ताजे फल सब्जी तो खाते रहो, लेकिन इसका मुख्य उपाय यही है कि जितने भी जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया और कोई भी फल बीज अंकुरित करके, कैसे करके? अंकुरित करके। सबसे इजी है चना और मटर। उसको क्या करेंगे? भिगो देंगे। क्या कर देंगे? भिगो देंगे। भिगोने के बाद जब उसमें अंकुरित आ जाए, क्या जाए? अंकुरित। जब कोई बीज होता है ना, बीज होता है ना, ये बीज है। क्या है ये? बीज। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंकुर। क्या बोलेंगे? अंकुर। इधर को बोलेंगे मूलांकुर। क्या बोलेंगे? मूलांकुर। ये बीज है ना। अब जब इसमें बीज है, जब उसमें अंकुर आ जाए और नीचे ऊपर क्या हो जाए? उसमें जरई जानते हो ना? उसमें क्या आ जाए? जरई। उसी अनाज को खाओ और स्वस्थ रहो, ठीक ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये महिला पुरुष दोनों को लेना है, महिला पुरुष दोनों को लेना है, कभी ये समस्या नहीं होगी, ठीक ना? अब देखो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का। जब देखो कभी चोट लगता है, ये जब कभी किसी को एक्सीडेंट होता है या कोई मार देता है या कहीं आग लग जाता है तो शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन जैसे कुछ समय बाद उसमें थक्का जब जाता है जिससे शरीर का रक्त ज़्यादातर शरीर से बाहर नहीं निकलता है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, बच जाता है। लेकिन कटने के बाद यदि घाव लगने के बाद, चोट लगने के बाद क्या हो जाएगा? शरीर से रक्त पूरा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम मर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे। और शरीर में रक्त कितना मात्रा होता है? पूरे शरीर का कितना रहेगा? रक्त 7%। कितना परसेंट? 7%। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 7 लीटर रक्त रहता है। कितना लीटर? लगभग 5 से 7 लीटर। और महिलाओं में 6 लीटर। महिलाओं में 6 लीटर। कुछ कम रहता है। अब देखिए इसको कमी कर देखिए, ये रक्त की थक्का को जमाता है विटामिन के। रक्त की थक्का को कौन जमाता है? और ये जानते हो इसमें शरीर में हिपेरिन नामक एक पदार्थ निकलता है और आता है शरीर में हिपेरिन, जिसकी निर्माण कहाँ होती है? यकृत में। कहाँ होता है निर्माण? यकृत में। कहाँ होता है निर्माण? यकृत में। और उससे वो क्या करता है? ऑटोमेटिक थक्का बना देता है। और सुनिए, आप लोग जोंक या लीच सुने हैं? वो जब काटती है तो उसमें हिपेरिन जो शरीर में जो बनता है तो वहाँ पहुँचता है, उसको नष्ट हो जाता है। उसके पास एक तरल पदार्थ होता है तो काटेगी तो उसको रक्त थक्का नहीं बनेगा, चूसती जाएगी। यदि छोड़ भी देगी तो रक्त थक्का बनेगा। जब तक चूसेगी तब तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो पूरा चूस लेगी। क्या कर लेगी? चूस लेगी, ठीक ना? तो उसको हमारे शरीर में हिपेरिन नामक पदार्थ कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में। कहाँ बनेगा? लीवर में, ठीक ना? ये सब जान के, विटामिन भी जान के, वसा भी जान के, ठीक ना? सुन रहे हैं ना? कुपोषण के लक्षण, कुपोषण के लक्षण निम्नलिखित हैं या निम्न है। नंबर 1, देखो आहार में कमी। जब हमारे शरीर में कोई कमी हो जाती है तो भूख का लगना कम हो जाता है ना? अब देखिए थकान बना रहता है, मतलब थके रहते हैं, लगता है कोई काम न करें, है कि नहीं? शरीर में बुखार बना रहना, ये शरीर में बुखार बना रहना, शरीर का वृद्धि एवं विकास रुक जाना, शरीर का
समझ आ रहा है ना। अब चिड़चिड़ा क्या होगा, चिड़चिड़ा त्वचा ढीला हो जाएगा, त्वचा ढीला हो जाना यानी शरीर में झुर्रीपन आ जाना, बुढ़ापे की ओर पहुंचना। और देखो हाथ पाँव का पतला होना, हाथ पाँव का वजन घटना, चक्कर आना, पाचन क्रिया प्रभावित होना, पाचन क्रिया प्रभावित होना। अब देखिए ये अब तो सब पढ़ लिए, पोषण हो गया, सब हो गया। अब इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, उचित मात्रा में संतुलित भोजन लेंगे। क्या करेंगे, उचित मात्रा में संतुलित भोजन लेंगे जिसमें बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलता रहे शरीर को, तब हमारी शरीर क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, पोषण लेंगे। उचित मात्रा में संतुलित भोजन लेंगे जिसमें कुछ ऊर्जा पोषक तत्व शामिल होंगे, जिसमें बृहद पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। फिर ना पोषण की पहचान करने के बाद क्या करेंगे, इलाज भोजन लेंगे और दवाइयाँ लेंगे। क्या लेंगे, दवाइयाँ लेंगे। और देखिए कुपोषण को ज़्यादातर कुपोषण कहाँ होता है, ज़्यादातर गरीब क्षेत्रों में होता है। कुपोषण रोग कहाँ होता है, सबसे ज़्यादातर गरीब क्षेत्रों में, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता। भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों में कुपोषण रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है। कहाँ होता है, बच्चों में। कुपोषित रोग सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बोलते रहो। उड़ीसा के सीएम कौन है, नहीं पता सर। नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। अब देखिए कुपोषण रोग ज़्यादातर गरीब क्षेत्रों में होता है। इसकी पहचान करके सरकार को कुपोषित बच्चों का संरक्षण करना एवं उचित पोषक तत्वों लेकर उनको ठीक किया जा सकता है। जिसके द्वारा सरकार के द्वारा कोई योजना चलाकर, ठीक ना, सरकार योजना चलाएगी तब चलाएगी जब हम पहला हम ही नहीं योजना चला पा रहे, हम दवाई कराएंगे तो सरकार है कि नहीं। स्वयं को हमको बचाना है, स्वयं को हमको बचाना है ताकि हमारे बच्चे कुपोषित ना हो पाए, ठीक ना। इसका एक ही याद है कि स्वयं हम सुधरें। क्या करें, स्वयं सुधरें। हम क्या करें, भारत देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ पाए जाएंगे, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, ठीक ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर बिहार, ये हर साल बदलते रहते हैं, रिपोर्ट आगे पीछे होती रहती है। कभी कभी तो छत्तीसगढ़ आ जाता है फर्स्ट, कभी उड़ीसा, और बिहार तीसरे नंबर पर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, बिहार, ठीक ना, यहाँ भी। और मध्य प्रदेश चौथे में आ जाता है। और ये आंकड़ा बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, कभी वो राज्य आगे तो कभी वो राज्य आगे, ठीक ना। समझ में आया ना। अब देखिए सरकार कितना कुपोषित योजना पर चला के ये जो फल बांटे जा रहे हैं ना, हमारे 1 से लेकर 8वीं तक, 27 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक है ना, शायद अपने यहाँ फल मिलने वाला है। जो मिल रहा है ना, ये सिर्फ कुपोषण को दूर करने के लिए ही दिया जा रहा है। सरकार, केंद्र सरकार से योजना चल रही है कि देखो अंडा दिया जाता है, जहाँ क्षेत्र में अंडा दिया जाएगा या फिर फल दिया जाएगा, तो यहाँ का फलाहारी क्षेत्र ज़्यादा है तो फल दिया जा रहा है। खट्टे फलों को क्या दिया जा रहा है, खट्टे फलों से क्या होता है, फलिकम मिलता है। क्या मिलता है, फलिक एसिड। क्या मिलता है, फलिक एसिड। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक ना। इसके लिए, लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए तो बाद में बताएंगे, ठीक ना। लड़के लोग ये लोग करेंगे। अब देखिए इधर कोई दिक्कत है इसमें, पोषक तत्व किसे कहेंगे, पोषण बन जाएगा ना। और पोषक तत्व कुपोषण, कुपोषण और उससे होने वाले रोग और उनके लक्षण और उपचार, ठीक ना, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत मत करिए।